यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी में वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूं आपके लिए। और ये स्कॉलरशिप होने वाली है बेल्जियम की तरफ से मास्टर वालों के लिए और पीएचडी वालों के लिए। इस स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन हो चुकी है मगर कुछ की बाकी है। और ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है मास्टर वालों के लिए और यूरोप में पढ़ने के लिए ये आपके लिए पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा और उसके साथ-साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप नाम से है, बेल्जियम वेयर यू ग्रेट माइंड ग्रो। इससे पहले चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज़ अ डिटेल के। तो बेल्जियम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो कि स्पॉन्सर कर रही है फ्लेमिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और ये मास्टर लेवल के लिए है और यहाँ पे कुछ पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं कुछ। उसके साथ फाइनेंशियली वैल्यू आपको यहाँ पे $10 पर ईयर मिलता है प्लस ट्यूशन फी वेवर यानी कि फ्री ट्यूशन फी है। उसके साथ यहाँ पे तमाम तर नेशनलिटीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप है सिवाय रशिया के। और यहाँ पे डेडलाइन की मैं अगर बात करूँ वेरी बाय इंस्टीट्यूट लिस्ट गिवन बिलो। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ वो कौन सी हैं। यहाँ पे जो है जो स्कॉलरशिप है वो क्या-क्या कवर कर रही है। सबसे पहले तो आपको ट्यूशन फी देगी और एनुअल ग्रांट आपको देगी यानी आपके तमाम तरह एक्सपेंसिव इसके अंदर कवर हो जाएँगे। अब यूनिवर्सिटी की बात करूँ जिस तरह मैंने कहा कि कुछ की डेडलाइन हो चुकी है मगर कुछ की अभी डेडलाइन होनी है। तो जनवरी में केयू लीवन यूनिवर्सिटी के नाम से जिसकी 15 जनवरी तक डेडलाइन हो चुकी है मगर और यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प फरवरी 1 2026 इसकी भी डेडलाइन हो चुकी है मगर यहाँ पे है हेजेट यूनिवर्सिटी है, गेंट यूनिवर्सिटी है, वर्जिस यूनिवर्सिटी है, बर्सल और उसके साथ यहाँ पे स्प्लाइज्ड स्कूल और यूनिवर्सिटीज ऑफ द अप्लाइड साइंस यहाँ पे वो कुछ रहती हैं जिसके अंदर एपी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस मार्च 1 के अंदर ये डेडलाइन है इसकी यानी और अर्जेंट मार्च 20 है। उसके बाद यहाँ पे अरेंजमेंट्स बर्सल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर आपने अगर अपना प्रोग्राम सर्च करना है कि अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर कर रहा है तो आपने अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक ये लास्ट वाला भी लोका स्कूल ऑफ द आर्ट्स ये भी है। इंग्लिश प्रोफेंसी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम ओवरऑल स्कोर आपका जो आइल्स में होना चाहिए वो 7.0 होना चाहिए या टॉयफल की बात करूँ तो 94 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है सर्टेन इंस्टीट्यूट में एक्सेप्ट द C1 लेवल सर्टिफिकेट इवन एग्जामिशन लेटर। एग्जामिशन लेटर का मतलब है कि आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं क्योंकि आपका जो प्रीवियस एजुकेशन था वो इंग्लिश में था। यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्टेन यानी कि सब नहीं, जो यूनिवर्सिटीज़ में है कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। तो आप ये चीज़ आप देख लीजिएगा। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद यू कैन नॉट कंबाइन दिस विद अरेंजमेंट मंडल स्कॉलरशिप और अदर फ्लेमिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रिपेयर्ड टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड नॉट एलिजिबल। ये यहाँ पे जो अरेंजमेंट मंडल स्कॉलरशिप है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अलग से है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अभी शुरू करते हैं मतलब अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। अब जब यहाँ आप नीचे आएँगे तो आपको तमाम तरह डिटेल मिल जाएँगे। क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट और एकेडमिक रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं तो ईज़िली है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपके लिए अ, आसानी हो जाए यहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनको पढ़ के इतना टाइम तो ज़ाया नहीं करना चाहता आपका, मगर आप जो इंटरेस्टेड हैं वो काइंडली इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या हैं, प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट क्या हैं और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर द स्कूल ऑफ आर्ट्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्लेमिश होस्ट इंस्टीट्यूशन प्रीवियस डिग्री। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेडलाइन भी चेक कर सकते हैं, होस्ट इंस्टीट्यूट एंड डेडलाइंस। तो यहाँ पे ये डेडलाइंस भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं कि इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब है और कैसे। ये तमाम तर यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंटेम मिनिस्ट्री एकेडमी है उसकी डेडलाइन जो है प्लीज़ कॉन्टैक्ट द इंटरनेशनल ऑफिस यहाँ पे। इसकी यहाँ पे डेडलाइन है और मार्च है जो कि कल होने वाली है। तो ये डेडलाइन भी मौजूद है। यहाँ पे पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप, यहाँ पे पेमेंट स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं।
उसके बाद लास्ट में जो है वो आता है अप्लाई। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोग्राम्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से कह सकता हूँ कि आपने लिस्ट ऑफ द मास्टर प्रोग्राम्स पे आके मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम्स का हवाला दे दूँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम तर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साइंस, एनर्जी है, रेज़ोनेंस मास्टर सस्टेनेबल फूड सिस्टम है। तो ये जो तमाम तर प्रोग्राम्स हैं ये और इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं। ये आपके लिए एक चीज़ है कि ये इंग्लिश में तमाम तर प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से कोई भी प्रोग्राम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसके लिए। फिर हम चलेंगे आपको इसको मैं वीडियो को शॉर्ट करने वाला हूँ और सिर्फ़ आपको अप्लाई करने का तरीका बता दूँगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप और मैं कुछ प्रोग्राम्स के नाम आपको बता दूँ तो इंटरनेशनल साइंस एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल मास्टर ऑफ द साइंस इन हेल्थ मैनेजमेंट इन एक्वाकल्चर, इंटरनेशनल मास्टर इन मेरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बहुत बेहतरीन फ़ील्ड्स यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लाज़मी अप्लाई करें। उसके बाद अब बात करते हैं अप्लाई करने की कि अप्लाई कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई पे जब क्लिक करते हैं तो आपको अब यहाँ पे ये है कि स्टेप 2 स्टेप 1 ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तमाम तर चीज़ों के लिए। पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप है, मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप मेन पेज है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट पेज पे आप चलते जाते हैं तो आपको ये तमाम तर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहले आपने ये तमाम पढ़ लेनी है ताकि फिर आप जो स्कॉलरशिप यानी कि आपने कैसे अप्लाई करना है तो वो तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पे ये यानी कि गाइड कर रहे होते हैं। तो वेल अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है यहाँ पे स्टेप 2 पे आना है। देखिए यहाँ पे तो आपने पढ़ ली, अब होस्ट एंड डेडलाइन्स पे आपने आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ जिसकी 15 मार्च डेडलाइन है। तो जब मैं इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि स्कॉलरशिप इनकमिंग स्टूडेंट मास्टरमाइंड न्यू ऑल मास्टर एकेडमिक ईयर आज ओपन और क्राइटेरिया ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वेल ये क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी की। एप्लीकेशन प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है। डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशंस एट द हेसल्ट यूनिवर्सिटी इज़ 15 मार्च। 15 मार्च है। स्कॉलरशिप इनकमिंग स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। आईसीपी मास्टर स्टैटिक्स है, आईपीसी ट्रांजिशन साइंस है। ये प्रोग्राम्स कुछ ऐसे डिटेल में प्रोग्राम बता रहे हैं। वेल अब आपने क्या करना है अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आके सी एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर और तमाम तर यहाँ पे चीज़ें रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट होंगे तभी आपने अप्लाई करना है। वेल यहाँ पे सी आईडी पासपोर्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, मोटिवेशन लेटर है, ऑल हायर एजुकेशन डिप्लोमास है, ऑल हायर एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट है, ऑफिशियल ट्रांसलेटर डिप्लोमा है, पोर्टफोलियो है। तो ये तमाम तर चीज़ आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी प्रोग्राम्स भी बताए हुए हैं। तो आपने उस तरह देखते हुए फिर आपने अप्लाई करना है, अपना एप्लीकेशन कैसे आपने सबमिट करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले अकाउंट आपने बनाना है। आपने क्या करना है कि स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, खुद को रजिस्टर करना है अपना ईमेल डाल के। वेल मुझे तो अभी रजिस्टर नहीं करना, तो मगर मैं सिर्फ इसको आपकी गाइडलाइन के लिए यहाँ तक आप गाइड किया है कि आपने यहाँ तक कैसे आना है। तो इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना है, आपने चेक कर लेना है। तमाम तर यूनिवर्सिटी जिस तरह यहाँ पे दी हैं, आपने मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी के जिसकी यूनिवर्सिटी डेडलाइन अभी नहीं है, जो ऑलरेडी ओपन है आपके लिए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो आपका अपना प्रोग्राम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।